हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप? अपनी पढ़ाई कैसी चल रही है? होप सो सब बढ़िया चल रहा है। वेरी गुड। ओके, कीप इट अप। यही स्पिरिट आपको रखनी है कॉन्टिन्यूअस और ऐसे ही पढ़ाई करनी चाहिए। वेरी गुड, फाइन। चलो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमारा जो नया टॉपिक जो हमें स्टार्ट करना है वो है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। ठीक है, बहुत अच्छे से हर एक बात को समझेंगे। क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी पता है क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द बॉडी व्हेन द बॉडी इज इन मोशन। क्लियर? ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, बच्चों याद करो, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, क्लियर हो गया? मोमेंटम बेटा क्या होता है? ये कब पढ़ा था हमने? क्लास 9 में पढ़ा था हमने मोमेंटम। हालांकि काफी बच्चों को मोमेंटम में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम होती है? अगर उनसे पूछा जाए व्हाट इज मोमेंटम, तो सिंपली वो बताएंगे सर इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, पर इसका जो डेप्थ होता है ना, उसे फील होता है। क्लियर है ना? मजा आएगी हाँ भाई मोमेंटम को, क्लियर है वाकई। ठीक है, वो अभी मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा मोमेंटम एक्चुअल में क्या है। ठीक है, तो खैर बेसिक से बात करते हैं। मोमेंटम, व्हाट इज मोमेंटम? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम को बच्चों हम लोग किससे करते हैं? दोनों पी से। तो पी इज इक्वल टू एम वी। ये याद है आपको? मोमेंटम इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मोमेंटम। ठीक, हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन पढ़ना है। इन दोनों का क्या रिलेशन है? ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी बार बोर्ड में पूछा गया है, इससे मैं पढ़ा रहा हूं आपको। क्या आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। आपको बहुत अच्छे से क्लियर, लास्ट लेक्चर मैंने इसकी डिटेल स्टडी करी है। हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी बारे में, हर एक चीज पढ़ा। अब हम बात करते हैं पहले मोमेंटम की, उसके बाद इन दोनों के बीच में रिलेशन। क्लियर? चलें आगे। बेटा मोमेंटम क्या होता है? अगर हम बात करते हैं मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम का एक्चुअली मतलब होता है इम्पैक्ट। क्या होता है? इम्पैक्ट। तो एग्जाम्पल के बाद दो चीजें आपस में कोलाइड कर जाए। सपोज करो एक ट्रक है, ठीक है, यहाँ मैंने अंगूठी पहन रखी, ये ट्रक है। सपोज करो ये क्या है? ये कार है। अगर दोनों चीजें आपस में भिड़ जाए तो किसका इम्पैक्ट किसमें ज्यादा होगा? आप बता पाओगे? बता पाओगे? ऑब्वियसली बात है सर, ट्रक का मास काफी हैवी है, ठीक, और कार का मास बहुत कम है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है, ट्रक की और कार की, तो दोनों अगर आपस में कोलाइड कर जाए तो ट्रक का इम्पैक्ट कार पे ज्यादा होगा। पक्का? क्या नाम है बेटा? इसी इम्पैक्ट को बच्चों ने एक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? मोमेंटम। क्या नाम दे दिया? मोमेंटम। तो मोमेंटम अगेन कुछ नहीं है, एक फिजिकल क्वांटिटी। क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। मैंने सब बता डिटेल में कि फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है। जो भी हमारे फिजिक्स में फिनोमिनन हो रहे हैं, ठीक है, जो भी सराउंडिंग हमारे फिनोमिनन हो रहे हैं, उन सबको हम एक नाम देते हैं। ठीक है, जैसे पुश और पुल फोर्स, ठीक है, बॉडी हॉटर है या कोल्ड, टेम्परेचर। ठीक है, तो ये सब फिजिकल क्वांटिटीज है। पक्का है? चार्ज फ्लो कर रहा है, करंट। ठीक, ऐसे ही अगर दो बॉडी आपस में कोलाइड कर जाए तो इनके कोलिजन का इम्पैक्ट क्या है? मोमेंटम। अब समझ में आया? और ऑब्वियसली दो चीजों का मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा है? उनकी मास और वेलोसिटी पे। देखो कैसे, अभी मैंने कहा कि अगर दोनों का वेलोसिटी सेम है, दोनों बॉडीज की वेलोसिटी सेम है, ठीक है, ट्रक और कार की, अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है तो अल्टीमेटली मोमेंटम किस पे डिपेंड कर गया? सर मास पे। पक्का है? आगे बढ़ जाए। क्लियर है? दूसरी बात, अगर मान लो दोनों का मासेस सेम हो जाए, सपोज करो दो कार हो गए या दो ट्रक हो गए, आप दोनों को सेम मासेस हैं, अब वो दोनों आपको डिपेंड है, तो अब किसका इम्पैक्ट किसमें ज्यादा पड़ेगा? ये किस पे डिपेंड करता है? सर वेलोसिटी पे। यानी कि हमें एक बात पता चल गई कि अल्टीमेटली एक बॉडी का इम्पैक्ट दूसरे पे कैसे डिपेंड कर रहा है, या दूसरी बॉडी का इम्पैक्ट पहले वाली पे कैसे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड करता है? दो क्वांटिटीज है, दैट इज मास एंड वेलोसिटी। तो दो चीजों का प्रोडक्ट किया है, मास एंड वेलोसिटी, तो एक इम्पैक्ट मिला मुझे, उसी इम्पैक्ट को मैंने क्या नाम दिया? मोमेंटम। फोर्स आपको सब क्लियर हो गया? ठीक है, आराम से सारी बातें सोच लें क्या सबने कहा। ठीक, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। खैर अब हमें मोमेंटम क्लियर हो गया, तो मुख्य मोमेंटम क्या है? इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, सो कॉल्ड इम्पैक्ट। इसी इम्पैक्ट पता नहीं क्या कहा, इसी इम्पैक्ट को हमने क्या कहा? याद करो, एक रिलेशन पढ़ा था हमने क्लास 9 में कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। इस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये फोर्स। ठीक है, यानी कि
जितने कम टाइम में ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा, जितने कम टाइम में ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा उतना ही फोर्स बढ़ेगा। ऑब्वियस बात है, जितना मोमेंटम ज्यादा होगा उतना ही फोर्स होगा। सोच पक्का है, वेरी ऑब्वियस। जितना मोमेंटम ज्यादा हो गया, ठीक है, उतना ही फोर्स ज्यादा पड़ेगा। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है आपको फोर्स और मोमेंटम, ठीक है। एक बात तो बोली कि हाँ, अगर किसी बॉडी में मोमेंटम का चेंज ज्यादा हुआ है यानी कि उसमें फोर्स ज्यादा इंपैक्ट हुआ। क्लियर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, मोमेंटम हमें क्लियर हो गया कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्लियर हो गया मोमेंटम क्या है बच्चों, एक इंपैक्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने मेन डेरिवेशन की और हम लोग आते हैं, दैट इज रिलेशन बिटवीन कंटीन्यूअस एंड मोमेंटम। बहुत सिंपल है, ठीक, बस देखना। तो मोमेंटम क्लियर, इम्पैक्ट, ठीक है, इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। और कैसे बताया मैंने, ये मैंने किससे समझाया, मैंने किससे समझाया, कोलिजन के एग्जांपल देंगे, कोलिजन के एग्जांपल, ठीक है। बहुत सिंपल हो जाएगा बेटा, मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको अगर एग्जांपल क्लियर ना तो आपको हर एक चीज क्लियर है, ठीक। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब मुझे निकालना है रिलेशन, देखा जाए। और देखो काइनेटिक एनर्जी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर। कोई दिक्कत लिखते हैं, ठीक। आगे अगर मैं v का मल्टीप्लाई ऊपर डिनोमिनेटर में कर दूं और v का मल्टीप्लाई नीचे ऊपर न्यूमरेटर और नीचे के डिनोमिनेटर में कर दूं, कोई दिक्कत, v का मल्टीप्लाई कर दिया और v का डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ो। सो देखो हाफ, ठीक है, ध्यान देते एक चीज गड़बड़ क्या, अगर मैं m का मल्टीप्लाई कर दूं, हर चीज समझ आएगी। अगर मैं m का मल्टीप्लाई कर दूं, m का मल्टीप्लाई बच्चों ऊपर किया, m का मल्टीप्लाई नीचे और ये डिवाइड नीचे कर, m का ऊपर मल्टीप्लाई और m का नीचे डिवाइड कर, ठीक। तो देखो हाफ m इंटू m स्क्वायर दैट इज v स्क्वायर अपॉन m। क्लियर हो गया, ठीक, बस खत्म हो गया। हाफ इंटू ये m स्क्वायर v स्क्वायर, सर ये तो mv का होल स्क्वायर है ना, अपॉन m, ठीक। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ इंटू mv क्या है, सर ये तो मोमेंटम था, सर p इक्वल टू mv, तो p स्क्वायर ऑन m। क्लियर है, पक्का है। तो कैन बी राइट दिस एज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, दिख रहा है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर टू 1 p स्क्वायर अपॉन 2m। दिस इज द रिलेशन बिटवीन, देखो बच्चों क्या है, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। पक्का है, क्लियर, ठीक। अब देखो सुनना ध्यान से, अगर मोमेंटम ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा है, अगर फोर्स ज्यादा है तो बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा बढ़ेगी, या हो सकता है कम भी हो जाए। अगर फोर्स ज्यादा है, मैंने किसी बॉडी में ज्यादा फोर्स लगाया तो क्या उसकी वेलोसिटी ज्यादा बढ़ेगी। क्लियर है, तो मोमेंटम बढ़ा तो वेलोसिटी बढ़ी, और अगर वेलोसिटी बढ़ गई तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। दैट मींस मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का कैसा रिलेशन है, देख लो बच्चों, डायरेक्टली है, ठीक है। अगर मास कांस्टेंट है, ऑब्वियसली बात है, मैंने सिंपल समझना, मान लो ये, ठीक है, ये मास है, कांस्टेंट मास है, ठीक है ना। मैं जितना इसमें इंपैक्ट लगाऊं या जितना इसमें मोमेंटम क्रिएट करूं ज्यादा से ज्यादा, अभी इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लो 0 है, मैंने फोर्स इसमें क्रिएट किया, इसका मोमेंटम बढ़ाया, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। आप समझ में आ गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m। अच्छे से क्लियर है बच्चों, नोट इट डाउन, समझ लें। पहली चीज समझें कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, मोमेंटम क्या है, फिर इसको आगे बढ़े, ठीक। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कर दीजिए। अगर ये टॉपिक हमें क्लियर हो गया बच्चों, अब हम आते हैं इसके बेसिस पे जो भी न्यूमेरिकल है वो देखें, ठीक। The SI unit of kinetic energy is joule. The SI unit of momentum is P equal to mv. m क्या है, kg. v क्या है, मीटर पर सेकंड, kg मीटर पर सेकंड, ठीक है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज द SI unit of momentum. P is equal to mv kg, और ये मीटर पर सेकंड, ठीक है। हर एक बच्चे को पूरा टॉपिक लेना चाहिए, हर एक बच्चा जो भी ये वीडियो देख रहा है सबको टॉपिक लेना चाहिए, ठीक। आगे बढ़ जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी की वो तो हर बच्चा जानता है क्या, जूल। चलो
अब हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल में। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, पहला न्यूमेरिकल हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या है, कह रहा है अ बॉडी ऑफ मास 50 किलोग्राम हैज अ मोमेंटम ऑफ 2000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। देखो किलोग्राम मीटर पर सेकंड से हमें ये क्लियर हो गया कि ये मोमेंटम है, और क्वेश्चन में दे दिया, ठीक है, यूनिट इसलिए मैं समझा दूंगा, ठीक है, फैक्ट क्लियर हो जाए, हाँ भाई ये मोमेंटम है, ठीक है, कि एक बॉडी है जिसका मास आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, 50 किलोग्राम, ठीक है, ठीक, हैज अ मोमेंटम, उसके पास मोमेंटम है, ठीक है, एक फोर्स है, कितना मोमेंटम है, अल्टीमेट मोमेंटम देखिए p इक्वल टू दिया गया है, मुझे दिया गया है 2000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, 2000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक, 2000, ठीक, तो p m है और p आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। क्या निकालना है, मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालना है और वेलोसिटी निकालनी है। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है मुझे पहला पार्ट, ठीक है, एंड वेलोसिटी निकालनी है सेकंड पार्ट। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है बच्चों, न्यूमेरिकल करने, जो भी आपको न्यूमेरिकल दिया जाए सबसे पहले आप गिवन इन्फॉर्मेशन निकालें। मैंने गिवन इन्फॉर्मेशन निकली, मास पता है, मोमेंटम पता है, काइनेटिक एनर्जी मुझे निकालना है, मोमेंटम। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो काइनेटिक एनर्जी निकाल, मोमेंटम पता है, p पता है, m पता है, तो एक पहली बात तो हमें क्लियर हो गई, क्या कि p इक्वल टू कितना हो गया, mv, पक्का है, p पता है कितना, 2000, श्योर 2000 है, ठीक है, किलोग्राम में है, मीटर पर सेकंड में है, किलोग्राम पर सेकंड, और ये मास कितना दिया, 50 किलोग्राम दिया है, वेलोसिटी मुझे निकालनी है, v निकालेंगे आपसे, 0 से 0 नमस्ते हो गया, ये कितना हो गया आपका 5, ये 5 हो गया 20, 40 हो गया, वेलोसिटी इज कितना हो गया, 40 मीटर पर सेकंड, दिस इज द वेलोसिटी 40 मीटर, पक्का है। आगे बढ़ते हैं, अब मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो आपको समझ में आ गया होगा काइनेटिक एनर्जी क्या है बच्चों, हाफ mv स्क्वायर, हाफ m कितना बच्चों 50, और v स्क्वायर यहाँ पे कितना बेटा, जस्ट मैंने निकाला v स्क्वायर 40, 40 का स्क्वायर कितना हो गया 1600, ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, दिस यू विल गेट यू आंसर इज 40,000, ठीक है, सॉल्विंग बेटा आपकी रहेगी, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर करें, ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है ये आप समझ लीजिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हमारा ये टॉपिक खत्म होता है कि रिलेशन काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम क्या है, ठीक है, आगे बढ़ जाए, सब क्लियर हो गया, वर्क थोड़ा सा रिवीजन, वर्क क्लियर है, अच्छा, पावर क्लियर है, ठीक, एनर्जी पक्का क्लियर है, कैपेसिटी टू डू वर्क, अच्छा, एनर्जी की यूनिट्स, कॉमर्शियल यूनिट बताई थी मैंने, किलोवाट आवर, वाट आवर, बहुत जरूरी है उसको, ठीक है, उसके बाद 1 कैलोरी और उसका रिलेशन जूल से, ठीक है, पिछले के पिछले साल आया हुआ है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, एनर्जी सब क्लियर हो गया आपको, मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल का सम होता है, काइनेटिक एनर्जी हमने डिटेल से पढ़ा होगा लास्ट लेक्चर में, ठीक है, उसके बाद मोमेंटम में रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक, सब बच्चों एक और चीज कहना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए आपने एक बार में पढ़ा, ठीक है, आप नोट्स बना रहे हैं तो इस बेटर कि आपके नोट्स में सब लिखा रहेगा, आपको सब याद रहेगा, ठीक है, नहीं तो आप रिवीजन के लिए ये भी कर सकते हैं कि किसी चीज को मेमोराइज करना, बार बार याद करना, इस बेटर कि आप जैसे मान लो भूल गए, आपने दोबारा फिर से उठाया और दोबारा देख डाला सब कुछ, ठीक है, यूट्यूब में आप सब कुछ देखा, सब आपको क्लियर है, ठीक है, तो चीजें दिमाग में रहेंगी तो अच्छा रहेगा, पक्का बेटा। एक और चीज से कभी कभी होता है कि कोई बच्चा सुपर को सोचता है कि फिजिक्स वीक है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो इसमें करना कुछ नहीं होता है, इसमें आपको केवल अपने जो भी कंसेप्ट है, जो भी बातें हैं, जैसे मान लो अरे हर एक टॉपिक क्लियर है ना, तो अच्छे नंबर आराम से ले आओगे, समझ लेंगे बात, ठीक है, तो करने कुछ नहीं, आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है उसकी डिटेल में स्टडी लें, बातों को समझे और उसको इम्प्लीमेंट जरूर करें। जब मैंने कहा है कि आपको पॉज करके मेथड सॉल्व करना है, तो इस बेटर कि आप पॉज करें और मेथड सॉल्व करें, श्योर, पक्का, चला लो, ठीक है, नो डाउट यू विल गेट गुड मार्क्स, ठीक है, विथ दैट्स नॉलेज, नंबर इवेंट चेंज नहीं होती भैया, ठीक है, अच्छी पढ़ाई करें नंबर अपने आप आएंगे। चलो आगे बढ़े, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। हाँ भाई ये बड़ा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी क्लास केस वाले बच्चों, सर ये तो सर पोटेंशियल एनर्जी, सर एमजीएच है, पोटेंशियल एनर्जी इसको भी एमजीएच याद कर लिया है ना, काइनेटिक एनर्जी को बोलेगा क्लास केस में है
आप फैमिली याद कर लिया सर, ठीक है, याद करने आ गए यहाँ तो समझने आते, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच क्या है समझिएगा अच्छे से। देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि बेटा एक ऐसी बॉडी जो रेस्ट पे है, एक ऐसी बॉडी जो रेस्ट पे है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसके पास एक एनर्जी है जो वो अंदर स्टोर करके चले, उस एनर्जी को हमने क्या बोला, पोटेंशियल एनर्जी को। जैसे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, बॉडी मोशन में है, उसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वो बॉडी रेस्ट पे है, किसी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में हो या किसी पर्टिकुलर स्टेट में हो या किसी पर्टिकुलर पोजीशन में हो, तो हम क्या बोलेंगे उसके पास जो एनर्जी है ना वो पोटेंशियल एनर्जी से सिग्निफाइज करेंगे। तो कोई पूछे व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, इट इज अ एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द बॉडी व्हेन द बॉडी इज इन पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन स्टेट, और यू कैन आल्सो राइट एज रेस्ट पोजीशन। क्लियर, ठीक। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा, एक स्टोर्ड एनर्जी है, और इसको कैसे हम निकालते हैं क्लास में ध्यान सुनना, क्योंकि आप ये टॉपिक दोबारा क्लास 11 में भी ले जाएंगे, ठीक है। 11th में या 12th में आगे बढ़ेंगे तो आपका बेस क्लियर होगा, ठीक है। देखो बेटा हम मानते हैं कि किसी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी निकाल हम तभी पाएंगे जब हम उसको किसी बॉडी से रिफर करें, ठीक है, कोई रेफरेंस पॉइंट बनाए, कोई रेफरेंस पॉइंट बनाए। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, थोड़ा याद दिलाते हैं, क्लास 9 में हमने पढ़ा, जैसे मान लो किसी बॉडी की, अगर हमें किसी बॉडी की ये बॉडी है, ठीक है, इसकी पोजीशन बतानी है, इस ए पॉइंट की, जो आपके सामने बोर्ड बना हुआ, इस ए पॉइंट की मुझे पोजीशन बतानी है इस ग्राफ में। तो याद है क्या क्या करते थे सर, पहले आप बनाते थे रेफरेंस पॉइंट 0,0 रेफरेंस पॉइंट एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का 0,0 कहां है, क्या ओरिजिन में। फिर आप बताओगे कि सर आप एक्स एक्सिस कितना जाए, वाई एक्सिस कितना जाए, और आप अल्टीमेटली उस पॉइंट पे पहुंचे। तो आपने रेफरेंस पॉइंट यूज किया कि नहीं किया, पक्का है। ऐसे किसी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी बताने के लिए बच्चों हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट यूज करते हैं, जो हमारा क्या है हमारा खुद का अर्थ। ये अर्थ की सरफेस है, समझ में आ रहा है, एक एक चीज समझ में, ये अर्थ की सरफेस है, ये अर्थ, ठीक है, क्लियर है। हम मानते हैं कि अर्थ की जब बॉडी अर्थ पे रखा हुआ है ना, बॉडी की स्टडी करनी है, ये बॉडी जब अर्थ पे रखी हुई है तो इस समय इसकी जो पोटेंशियल है ना वो 0 है। कितनी है, 0 है, ठीक है। तो याद करके तो याद पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh ना, फायदा नहीं होगा, मजा नहीं आएगा, आगे पढ़ना ही है, डिटेल में पढ़ना, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 है। अब मान लो इसी बॉडी को आप कुछ इस हाइट तक ले गए, कभी मान लो इस समय ये बॉडी x पोजीशन में है, अभी आप इस बॉडी को y पोजीशन में, अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो आप करोगे क्या सर, आप कितनी हाइट तक ले गए, h, ठीक है। तो आपने क्या कोई वर्क किया, मैंने बोला हाँ हमने वर्क किया। क्या वर्क किया सर आपने, सर आपने वर्क ये किया कि आप इस बॉडी को ग्राउंड पर रखिए, उठा के ऊपर यहाँ रख दिया, ठीक है। कितना वर्क किया सर, W लगा दीजिए, F कितना होगा, बॉडी अंडर ग्रेविटी मूव कर रही है, F mg, ठीक। कितना ऊपर ले गया, डिस्प्लेस कितना किया, h, यही बटन क्या हो गया, स्टोर किस फॉर्म में हो गया, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। अब मजा आया कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, वो होगी mgh, क्लियर है, ठीक है, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला क्या है, mgh, क्योंकि हमेशा h कहां से ली जाएगी, ग्राउंड से ली जाएगी, ये बात याद रखोगे। क्यों, क्योंकि इसके बाद ही एक नया टॉपिक हमें पढ़ाना है, वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में इस जितने भी डेरिवेशन करवाएंगे उसमें इस कांसेप्ट का यूज करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, लिख लो, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्लियर हो जाए, इट इज द एनर्जी स्टोर्ड बाय द बॉडी व्हेन इट इज इन द रेस्ट पोजीशन और इन एनी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, और पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है। आगे बढ़ जाए, देख लो ये सब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होता है, डेफिनेशन पढ़ लिया हमने। ऐसा यूनिट अगेन जूल होगी, देख लो ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जूल, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलते हैं बच्चों, एक और नाम दिया हमने, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्यों बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बेटा ये वर्क जो होगा ना अंडर ग्रेविटी होगा, अगर अंडर ग्रेविटी में वर्क होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, स्टोर्ड एनर्जी है, बिल्कुल सर आप उठा के यहाँ उठा के ले गए, उसके बाद एनर्जी स्टोर हो गई, ठीक है भाई। हमने कोई काम किया वो स्टोर हो गया, अल्टीमेटली किस फॉर्म में हो गया, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में हो गया। सर बातें क्लियर है, ठीक ठीक।
ऐसे ही बेटा एक टॉपिक होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये भी आपने पढ़ा था क्लास 8 में। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि अगर किसी बॉडी को हम क्या करें, कंप्रेस करें या उस बॉडी को स्ट्रेच करें। अरे एक मान लो एक रबर बैंड है, ठीक है, एक रबर बैंड पकड़ा हमने और उसको हमने खींचा, खींचे की रबर बैंड को यहाँ ले आया, तो हमने कोई वर्क किया? हमने कोई वर्क किया नहीं किया। तो जो हमने वर्क किया वो सारा वर्क कहाँ शुरू हो गया? उस रबर बैंड को स्टैंड करने में, स्ट्रेच करने में। क्लियर है? तो वो सारा वर्क जो है किस फॉर्म में? बॉडी में सेव हो गया। हमने क्या बोला सर? पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? अच्छा किसी बॉडी को हम कंप्रेस करते हैं, अभी भी हमने कोई वर्क किया, तो हमारा वर्क जितना भी वो क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। समझ में आया? ठीक है, इसलिए हम टॉप क्या पढ़ते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। समझ में आ रहा है? क्लियर हो सर? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है कि एनर्जी इज आइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी अगर क्रिएट नहीं हो, डिस्ट्रॉय नहीं होगी तो क्या होगा? ट्रांसफर ही होगी। और देखो हमने एनर्जी ट्रांसफर कर दी किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में। अब तो मजा आ गई, आगे बढ़े। ठीक, बातों को ध्यान से सुनिए, ठीक है? जब मैं समझाऊंगा तो सामने आ जाऊंगा क्या पढ़ा। क्लियर है? लिखना होगा तो जरा लिखेंगे कोई कंटेंट। ठीक, अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ न्यूमेरिकल की ओर। ठीक है, आगे बढ़ते एक न्यूमेरिकल देखें हम लोग। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पढ़ चुके हैं, इसके बाद हम कुछ बोर्ड क्वेश्चंस की बात करेंगे। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? On falling from a height of 12 meter, a ball hits the ground. डायग्राम बनाना है, ठीक है? Find out of the velocity with which the ball hit the ground. चलो, एक बॉल है भाई साहब, एक बॉल है, ठीक है? ये बॉल जो है जाके ग्राउंड हिट कर रही है, इसने हमें क्वेश्चन में कहा है, दिख रहा है? ये बॉल मान लो ए पोजीशन पे, ये मान लो बॉल बी पोजीशन में आके ग्राउंड में हिट करते हैं, ठीक है? ये आगे भाई साहब ये हिट करते हैं। आगे डायग्राम क्लियर हो रहा है ना? आगे बढ़ते हैं। ऑन फॉलिंग फ्रॉम द हाइट ऑफ 12 मीटर, ये बॉल कितनी हाइट गिरी? 12 मीटर तक गिर गई। अ बॉल हिट्स द ग्राउंड, हिट कर गई। फाइंड आउट द वेलोसिटी, हमें वेलोसिटी निकालना है, क्वेश्चन मार्क वेलोसिटी हमें निकालना है, ध्यान देना भैया, वेलोसिटी निकालना है, ठीक? फाइंड द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट, कितनी वेलोसिटी से ये बॉडी ग्राउंड हिट करेगी, वेलोसिटी निकालनी। देखो क्या पता है? मास पता है हमें? मास तो नहीं पता, चलो भाई कैसे सॉल्व किया जाए, कोई दिक्कत नहीं, मास नहीं पता, हो जाएगा आराम से। हाँ, जितना पढ़ा है वो दिमाग लगाते हैं। ये बॉडी जब ऊपर से नीचे गिर रही होगी, जब ये बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही होगी, इसके पास इस समय कौन सी एनर्जी होगी? समय कौन सी एनर्जी होगी? सर जब बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है तो इस समय इसके पास जो एनर्जी है वो है काइनेटिक एनर्जी। वेलोसिटी गेन कर ली, काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब जब ये काइनेटिक एनर्जी के साथ चल रही थी, ग्राउंड हिट कर रही, इस ग्राउंड में जाके हिट कर रही, हिट कर गई, तो क्या हो गया? सारी काइनेटिक एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट होगी? हिट करने के बाद ये बॉडी रेस्ट पे आ गई थी, हिट करने के बाद अगर रिबाउंड नहीं कर रही है तो, ठीक है, वो आगे बढ़ रहा है। अगर रिबाउंड नहीं कर रही है, ठीक है, रिबाउंड में एक अलग केस हो जाता है। रिबाउंड नहीं कर रही है, मान लो ये गई ग्राउंड में हिट कर गई, ठीक है, हिट करने में बॉडी रेस्ट पे आ गई, तो सारी काइनेटिक एनर्जी किस फॉर्म में बच्चों कन्वर्ट हो गई? इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, बॉडी रेस्ट पे आ गई। तो क्या मैं ये बात कह सकता हूँ कि यहाँ की जो काइनेटिक एनर्जी होगा ना, दिस विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। सोच लो बात, बॉडी वेलोसिटी आई, बॉडी मोशन में आई, मोशन में आने के बाद ग्राउंड हिट करेगा, बॉडी रेस्ट पे आ गई, रेस्ट पे आने के बाद क्या होगा? हमने बोला जो भी वर्क होता है वो हमेशा ट्रांसफर हो जाता है, एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफर हो गई, ठीक? काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला बच्चों हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बच्चों mgh। पक्का बच्चों? आ गया? m से m नमस्ते हो गया कहानी, ठीक है? v² इक्वल टू 2gh, v² इज इक्वल टू 2 into g। g मुझे दिया है क्वेश्चन में, g क्या मुझे दिया गया है? g इज अप्रॉक्स 10, ठीक है? h बच्चों कितना है? h कितना है यहाँ से? हाइट 12, ठीक? ये कितना होगा? 12 2 जा 24, 240, v² इक्वल टू 240, तो v इक्वल टू √240। क्या निकाल लोगे आप आंसर? श्योर? पक्का? हाँ, यूनिट मीटर पर सेकंड, ठीक है? यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। देख लो सारी कैलकुलेशन सही है हमारी, ठीक है? कंसेप्ट क्लियर हो गया कि काइनेटिक एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी, फटाक से हमारा आंसर आ गया, ठीक? श्योर? याद रखो, एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है धीमे धीमे, ठीक है? समझ में आ रहा है कहाँ अब टेक्सचर कहाँ पे जा रहा है, ठीक है? ओके, आगे
अब एक क्वेश्चन करा दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है सपोज टू बॉडीज A and B having equal masses are kept at height of h and 3h respectively by the ratio of their potential energy। अरे बड़ा सिंपल क्वेश्चन है भाई। दो बॉडी है, ठीक है, दो बॉडी है, ये ग्राउंड सरफेस है, वहां पे काम कर रहा है क्या, ये ग्राउंड सरफेस है, दिस इज द ग्राउंड सरफेस, ठीक है। एक बॉडी यहाँ पे रखी है h हाइट पे, और एक बॉडी इसका मास है, दूसरी बॉडी इस हाइट पे है, ठीक है, इसकी हाइट कितनी है 3h, चेक कर लें 3h, इसका मास कितना है, ये भी है। क्वेश्चन लिख लिया उन्होंने, सबने क्वेश्चन लिख लिया, ठीक। तो कह रहा है इन दोनों पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो बताओ, और देखिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। अच्छा, दोनों की ग्रेविटी सेम हो क्या लेवल होगी? सर ग्रेविटी सेम ही होगी, ठीक। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इस कंडीशन में? इस कंडीशन में सर पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो होगी सर m सर g ग्रेविटी इनटू h हाइट, ठीक। इसको बोले पोटेंशियल एनर्जी 1। अच्छा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इसको देखो, इसको देखो, ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी सर? यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ लिखा हुआ पोटेंशियल एनर्जी 2, कितनी होगी m, तो सेम है। g सर सेम है। h हाइट कितनी है बच्चों 3h, क्लियर है। तो रेशियो निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो निकालना है, ठीक है, 1:2। पोटेंशियल एनर्जी mgh 1 पे, सेकंड केस से पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई बच्चों mg 3h, ठीक। m से नमस्ते, g से g नमस्ते, s से नमस्ते हो गया, ये कितना आ गया 1/3, दिस इज आंसर, ठीक है। पक्का है, पक्का है, ऑब्वियस सी बात है भाई, जितनी हाइट बढ़ेगी उतना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा नहीं, सोच लो, पक्का है। अरे ग्राउंड में पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, कितनी थी ग्राउंड में? 0 थी, तो बॉडी ग्राउंड पे थी, बॉडी धीमे धीमे ऊपर जाएगी, क्या होगा, जब ग्राउंड पे आके पोटेंशियल 0 मानी तो हाइट बढ़ेगी, क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही। अरे मजा आया कि नहीं आया? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, देखो भाई आ गया 1:3 बढ़ गया, आगे बढ़े, पक्का है। आ रहा मजा, आगे बढ़ो, हटा दिया जाए बच्चों, नोट इट डाउन, आराम से नोट कर ले, टाइम में पॉज कर ले वीडियो को, क्वेश्चन जरूर लिख ले बेटा, नोट्स बना रहे हैं। अब हम लोग आते हैं बेटा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बच्चों। कह रहा है a spring is kept compressed by a small trolley of mass 1 kilogram lying on a smooth horizontal surface, ठीक। एक डायग्राम बनाया गया, डायग्राम आई विल ट्राई, ठीक है। ये एक सपोर्ट है, ठीक है, यहां से एक स्प्रिंग बंधी हुई है, ठीक है। इस स्प्रिंग से एक मैसिव बॉडी है, एक कोई बॉडी बंधी हुई है, इसका मास है कुछ, ठीक है। और जो कि इस मास को हमने क्या बोला है, इसको बोला है ट्रॉली, ठीक है, क्वेश्चन ने इसको ट्रॉली बोला, ठीक है, ट्रॉली। आगे बढ़े, इस ट्रॉली का मास कितना है बच्चों? मुझे क्वेश्चन दिया है 1 किलोग्राम। क्वेश्चन को समझना है, एक ट्रॉली, इसका मास दिया गया 1 किलोग्राम, और ये ट्रॉली जो है किसी स्प्रिंग से कंप्रेस की हुई है, कंप्रेस की हुई है, दाब के रखा है, कंप्रेस किया हुआ ऐसे ऐसे मान लो ये एक ट्रॉली है, ये बॉल है, ये बॉल है और ये ट्रॉली है, ठीक है, किसी स्प्रिंग से बंधी हुई है, उनके बीच में स्प्रिंग है, और मैंने इसको दाब कर रखा, ठीक है। अगर मैं इसको दाब कर रखूंगा तो क्या होगा, कंप्रेस करके रखा, समझ में आया? अगर मैं कंप्रेस करूंगा, छेड़ू, तो जैसे मैंने कंप्रेस किया, छेड़ दिया, क्या हाथ डाल दिया, हाथ जैसे हाथ डालूंगा क्या होगा, ये बॉडी कंप्रेस बॉडी एकदम से तेजी से आगे आएगी, जैसे बॉडी एकदम से आगे क्या होगी, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी आएगी, समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, जब कंप्रेस करके रखोगे तब क्या होगा, उसमें कौन सी एनर्जी होगी, सोचो, एक पर्टिकुलर कंडीशन में कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें पर्टिकुलर किसी स्टेट में है, बॉडी रेस्ट पे है, कौन सी एनर्जी, सब पोटेंशियल एनर्जी। अब मजा आया कि हाँ, जब मैंने होल्ड करके रखा होगा इस समय, तब इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब मैं जब इस पे हाथ ऐसे होल्ड कर रखा है, छोड़ दूंगा तो बॉडी क्या करेगी, आगे बढ़ जाएगी, और आगे बढ़ने के बाद इस बॉडी के पास कौन सी एनर्जी आ जाएगी, सर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक, बॉडी वही है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन ध्यान सुनना, क्या है, a spring is kept compressed by a small trolley, ठीक है, of mass 1 किलोग्राम lying on a smooth horizontal surface, ठीक।
When the trolley is released, trolley को छोड़ा गया तो क्या हो गया? It is found to move at the speed of 4 मीटर पर सेकंड। ये ट्रॉली 4 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ गई। भाई साहब मजा आया कि नहीं आया? 4 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ गई, वेलोसिटी आगे बढ़ गई। ठीक, व्हाट पोटेंशियल एनर्जी डिड द स्प्रिंग पोजेस? इस स्प्रिंग के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी बताओ? तो जब सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई तो क्या मैं ऐसी बात लिख सकता हूं कि हाँ भाई सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई? मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना है व्हिच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। मुझे क्या क्या पता है? मुझे m पता है और v पता है। m पता और v पता है, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला mgh नहीं लगाना है, ये कांसेप्ट लगाना है। मजा आया? ये कांसेप्ट लगाना है। तो काइनेटिक एनर्जी क्लियर हो गया? पोटेंशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज आल्सो इक्वल टू द हाफ mv स्क्वायर, हाफ इनटू m कितना बच्चों? m कितना है 1, v कितना है बच्चों? v है 4, 16 कितना हो गया बच्चों? इसको काटो ऊपर मस्ते करो, दैट इज 8 पोटेंशियल ये निकालना है ना जूल, 8 जूल। दिस इज द फाइनल आंसर व्हिच वी हैव गॉट। सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। ओके, अच्छा